हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी के सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी ब्रैकेट उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। देखिए आकृति। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का जो हल है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जो कि हमें कर्ण, लंब और आधार के मध्य एक संबंध बताती है। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्योंकि जहां हम आकृति में देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो है हमें जो है इस तरीके से एक जो है त्रिभुज मिल रहा है और त्रिभुज में हमें ये वाली जो डोरी की जो लंबाई है ये हमें निकालनी है। तो ये हम देख पा रहे हैं तनी हुई है, तो एक कर्ण की तरह लग रही है और ये आधार है और यहाँ पर ये जो है लंब है। तो हम जो है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इस डोरी की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद में इस बिंदु से लेकर के जो क्षैतिज दूरी होगी नाजिमा तक की वो हम निकालेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ इस आकृति में भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ बन गया है त्रिभुज और इसको मैं नेम दे देता हूँ। यह ए, यह बिंदु बी और यहाँ पर है ये बिंदु सी। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो लंबाई है वो है 1.8 मीटर और यहाँ से ये जो दूरी है वो है 2.4 मीटर। और हमें जो है इस जो है डोरी की लंबाई, डोरी मतलब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो हमने लिया है ए से सी तक की जो रेखा है ये क्या है, डोरी की लंबाई है। तो हमें ये निकालनी है। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम देख पा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर जो है वो ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ अब इनके मान रख देते हैं और ए सी का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर और ए बी का मान है 1.8 का स्क्वायर प्लस और बी सी का मान है 2.4 का स्क्वायर। और 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24 प्लस और 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। अब इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9.00 और मुझे निकालना है ए सी। ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो हमें इसका अंडर रूट निकालना है। तो ए सी बराबर आ जाएगा 3 × 3, यहाँ पेयर बन गया और यहाँ से जो है 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3 मीटर। हमें मिल गई जो बाहर निकली हुई डोरी थी उसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। अतः बाहर निकाली हुई डोरी की जो लंबाई है, लंबाई 3 मीटर है। और अब हमें निकालना है यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। अब हमें इसकी क्षैतिज दूरी निकालनी है कांटे से लेकर के नाजिमा तक की। ये जो है डोरी है, जब वो 12 सेकंड बाद मतलब 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचेगा तो ये जो है डोरी जो है कम हो जाएगी। इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाएगी और समुद्र तल पर। और इस तरीके से जो है हमें ये
यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी हमें निकालनी है नाजिमा तक की। तो पहले हम जो है हम त्रिभुज लेंगे यहाँ से ये वाला, फिर से पहले हम ये दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद में ये दूरी हमें दे रखी है 1.2 मीटर है, और उसके बाद में ये हम दूरी जो है जोड़ देंगे। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो पहले ले लेते हैं वह दूरी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद डोरी की लंबाई, देखो लंबाई उसकी घटेगी क्योंकि वो अंदर जा रही है, उसकी लंबाई अब हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। हम कह सकते हैं यहाँ हमें दूरी निकालनी है, एक तरीके से वो दूरी ही हुई, और यहाँ हो जाएगा चाल गुणा समय। उसकी जो चाल है, मतलब जो अंदर खींच रही है, उसकी जो चाल है वो कितनी है 5, और जो टाइम लग रहा है वो 12 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, बट हमें मीटर में चाहिए, तो यहाँ मीटर में हो जाएगा ये 0.6 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो डोरी है वो 0.6 मीटर जो है अंदर, उसके अंदर खींची चली जाएगी, और उसकी उसकी जो लंबाई होगी वो इतनी कम हो जाएगी। तो हम उसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। तो पहले जो है इसके लिए भी हम आकृति बना लेते हैं। इसके लिए जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। और ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर इसको हमने ए माना था, और यहाँ पर ये बिंदु जो है वो सी था, और ये बिंदु यहाँ पर बी था, और इसे मान लेते हैं डी, क्योंकि पहले जो है डोरी ये थी और इसकी जो लंबाई थी वो हमने निकाली थी, वो थी 3 मीटर, और ये तो 1.8 मीटर था ही, और ये जो पूरी जो थी ये थी 2.4 मीटर थी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब हमें जो है ए डी निकालना है पहले तो, फिर हमें निकालना है डी बी, और बाद में उसमें हम जो है जोड़ देंगे जो डिस्टेंस थी 1.2 मीटर। तो पहले हमने जो है यहाँ ए डी जो निकाला है वो लिख देते हैं। ए डी बराबर जो है ए सी माइनस 12 सेकंड में 12 सेकंड में नाजिमा द्वारा खींची गई डोरी, जितनी उसने खींच ली थी। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बराबर ए सी हमारा आया था, ए सी हमारा 3 है, और माइनस 12 सेकंड में कितनी खींची गई थी 0.6। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी बराबर आ जाएगा 2.4 मीटर। तो यहाँ पर अब डोरी की लंबाई कितनी रह गई है 2.4 मीटर। अब हम त्रिभुज ए डी बी में डी बी को निकालते हैं। त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से हो जाएगा ये ए डी का स्क्वायर बराबर डी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर है 2.4 का स्क्वायर बराबर, और डी बी हमें निकालना है, और ए बी जो है वो है 1.8 का स्क्वायर, और 2.4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5.76 बराबर डी बी का स्क्वायर प्लस, और 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24, और यहाँ हमें डी बी निकालना है। तो यहाँ ये हो जाएगा 5.76 माइनस 3.24 बराबर डी बी का स्क्वायर, और यहाँ डी बी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस करने के बाद 2.52, और यहाँ डी बी आ जाएगा 1.587 मीटर। तो यहाँ हमें आ गया इसका मान आ गया 1.587 मीटर। अब हम देख पा रहे हैं चित्र में, ये आ गया हमारा 1.587, और अब हमें क्षैतिज दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। अब ये दूरी और निकालनी है। इसमें जो है हम ये 1.2 मीटर जो है जोड़ देते हैं, तो हमारी क्षैतिज दूरी आ जाएगी कांटे से नाजिमा तक की। क्षैतिज दूरी
यहाँ हो जाएगी ये बी डी प्लस 1.2 बराबर बी डी आया है 1.587 प्लस 1.2 यहाँ आ जाएगा 2.787, इसे मैं लिख सकता हूँ 2.79 मीटर। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।